हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे चैनल नर्सिंग टिप्स बाय मुकेश। आज हम बात करेंगे डिहाइड्रेशन के बारे में। डिहाइड्रेशन क्या होता है, इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं, ये क्यों होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले डिहाइड्रेशन होता क्या है। डिहाइड्रेशन होता है कि हमारे शरीर का फ्लूइड लॉस हो जाना, वो कम मात्रा में हो या ज़्यादा मात्रा में हो, उसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। डिहाइड्रेशन चाहे इलनेस के किसी बीमारी के कारण हो या शरीर में बहुत सारा पसीना आके या फिर हम ठीक से पानी ना पिएं, जैसे हम पानी पीते हैं, दूध, चाय, लिक्विड चीज़ें जो पीते हैं, वो अगर हम कम मात्रा में ले रहे हैं तो भी हमें डिहाइड्रेशन हो सकता है। कारण क्या क्या हैं, इसके कॉजेज यानी कारण क्या क्या हैं। इसके सबसे पहला कारण है हीट। ज़्यादा समय धूप में रहने से डिहाइड्रेशन हो सकता है। नंबर 2, एक्सेसिव एक्टिविटीज़, जैसे हम घर से बाहर ज़्यादा लंबे समय से काम कर रहे हैं या घर पे भी हम ज़्यादा लंबे समय काम करते रहें और पानी ना पिएं, इससे भी डिहाइड्रेशन हो सकता है। इनसफिशिएंट फ्लूइड कंजप्शन, यानी अच्छी प्रकार से हम जो है पानी ना पिएं, हमारे शरीर में जो है लिक्विड जितना जाना चाहिए उतनी मात्रा में ना जाए तो हमें डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसके बाद है एक्सेसिव स्वेटिंग, यानी किसी भी वजह से हमें बहुत ज़्यादा पसीना आए। मान लो हम बीमार हैं, हमें किसी भी वजह से दवाई का असर है, कुछ है, तो उसके कारण अगर हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो हमें जो है डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसके बाद है कि डिहाइड्रेशन होते कितने प्रकार का है। डिहाइड्रेशन जो है 2 प्रकार का होता है। एक होता है अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी, दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू ओस्मोलिटी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी। ये जो है सीवियरिटी के अनुसार, सीवियर यानी कितना सीवियर हो सकता है, खतरनाक कितना हो सकता है, वो उसके अनुसार उसे 3 कैटेगरी में रखा गया है। पहला है माइल्ड, दूसरा है मॉडरेट, तीसरा है सीवियर। पहला है माइल्ड। माइल्ड यानी हमारे शरीर के 2 से 5% शरीर के फ्लूइड का अगर लॉस होता है तो उसे माइल्ड डिहाइड्रेशन कहा जाता है। फिर है मॉडरेट डिहाइड्रेशन, अगर हमारे शरीर के फ्लूइड का जो है 6 से 10% लॉस होता है तो उसे मॉडरेट डिहाइड्रेशन कहते हैं। इसके बाद आता है सीवियर डिहाइड्रेशन। सीवियर यानी बहुत ज़्यादा वाला, बहुत ख़तरनाक, जिसमें आदमी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। तो सीवियर वाले डिहाइड्रेशन में जो है हमारे बॉडी के फ्लूइड का 10% से ज़्यादा फ्लूइड लॉस होता है बॉडी का, तो उसे कहते हैं सीवियर डिहाइड्रेशन। नंबर 2, दूसरे प्रकार का जो डिहाइड्रेशन होता है वो होता है ओस्मोलिटी के अनुसार। ओस्मोलिटी यानी हमारे शरीर में जो फ्लूइड होते हैं, सेल वगैरह में, टिश्यू में, सेल में जो फ्लूइड होते हैं, ये उनके बारे में है। तो ओस्मोलिटी के अनुसार जो है नंबर 1 आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन, यानी इसमें क्या होता है कि आपके जो है आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन यानी शरीर का जो वाटर लॉस है, हमारा शरीर का फ्लूइड जो लॉस है, वो शरीर का पानी और शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स, हमारे शरीर के जो फ्लूइड होता है उसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उन दोनों का अगर बराबर मात्रा में लॉस होता है तो उसे आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन कहते हैं। यानी हमारे शरीर के वाटर, यानी शरीर का जो फ्लूइड है उसमें जो वाटर होता है और जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो दोनों बराबर मात्रा में लॉस होता है तो उसे हम कहते हैं आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। फिर आता है हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। दूसरे प्रकार का जो डिहाइड्रेशन होता है वो होता है हाइपोटोनिक, जिसमें जो है इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस ज़्यादा हो जाए, वाटर के अलावा, यानी वाटर लॉस कम हो और इलेक्ट्रोलाइट का लॉस ज़्यादा हो, तो उसे कहते हैं हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। इसके बाद होता है नंबर 3 हाइपरटोनिक, यानी शरीर का फ्लूइड यानी वाटर का लॉस इलेक्ट्रोलाइट से ज़्यादा हो जाए। हाइपर यानी ज़्यादा, हाइपो मीन्स कम। अगर पानी का लॉस इलेक्ट्रोलाइट से ज़्यादा हो जाए तो हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन होता है। इसके बाद हम आते हैं साइन सिम्टम पे। साइन सिम्टम यानी कैसे पहचानेंगे हम कि डिहाइड्रेशन है।
तो सबसे पहला जो साइन है वो ये है डिप्रेस्ड फॉन्टेनल्स। फॉन्टेनल्स हमारे यहाँ सिर के ऊपर ये होता है, ये जो हड्डियाँ होती हैं इनके बीच में जो ये बीच का हिस्सा होता है इसे फॉन्टेनल कहते हैं। अगर इसमें जो है आपको खिंचाव महसूस हो, डिप्रेस फील हो कि भाई कुछ खिंच रहा है, संकन यानी सिकुड़ता हुआ महसूस हो रहा हो, सिर में यहाँ आपके कुछ दिक्कत महसूस हो, तो इसका मतलब है आपको डिहाइड्रेशन है। नंबर 3, डिक्रीज स्किन टर्गर और टीयर प्रोडक्शन, यानी डिक्रीज टीयर प्रोडक्शन, यानी शरीर का में जो है आपके आंसू कम आए, आपके जो टीयर्स हैं, आंसू हैं, उनका प्रोडक्शन कम हो। और स्किन टर्गर, स्किन टर्गर होता है यानी आपकी जो स्किन है वो ड्राइनेस फील हो उस पर आपको। नंबर 4, ट्रैकीकार्डिया। इन सब के कारण, डिहाइड्रेशन के कारण जो है आपको पल्स रेट आपकी बढ़ जाएगी, 100 से ज़्यादा आपकी पल्स रेट हो जाए तो उसे ट्रैकीकार्डिया कहते हैं। इसके बाद है ओलिगूरिया। ओलिगूरिया होता है आपके यूरिन का प्रोडक्शन कम होना, यानी यूरिन जो है बहुत ही कम आए तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है, क्योंकि आप फ्लूइड नहीं ले रहे हैं, आपके शरीर में फ्लूइड किसी प्रकार से नहीं जा रहा है तो उसका असर बॉडी पर पड़ता है, इससे आपको यूरिन भी कम बनेगा तो आप कम यूरिन पास करोगे, तो उससे भी पता चलता है कि आपको डिहाइड्रेशन है। फिर आता है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन यानी बीपी का कम हो जाना। जब आप फ्लूइड वगैरह नहीं लेते हो तो आपका बीपी जो है कम हो जाता है, हाइपोटेंशन हो जाता है आपको। इसके बाद है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या क्या करेंगे, कैसे पता चलेगा कि डिहाइड्रेशन है, क्या क्या टेस्ट होंगे। नंबर 1 तो होता है हिस्ट्री कलेक्शन, यानी आपको पेशेंट से पूछना पड़ेगा कि आपने दिन में क्या खाया, क्या पिया, कितना पिया, दिन में कितनी बार पानी पिया, आपने दिन में यूरिन कितनी बार पास किया, तो वो सब आपको हिस्ट्री से पता चलेगा। नंबर 2 है फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी शरीर का जो है हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उससे पता चलेगा कि डिहाइड्रेशन है या नहीं है। नंबर 3 स्टूल कल्चर टेस्ट, यानी पेशेंट जो कोई भी डिहाइड्रेशन के बारे में, जिसके बारे में हमें पता चले डिहाइड्रेशन की हिस्ट्री है, तो हम उसका स्टूल कल्चर टेस्ट करवाएंगे, उससे पता चल जाएगा कि भाई इसको डिहाइड्रेशन कितना है। नंबर 4 है स्किन पिंच टेस्ट। स्किन पिंच टेस्ट होता है, ऐसे स्किन को पिंच करके देखिए, स्किन को पिंच करके छोड़ दीजिए। अगर आपको डिहाइड्रेशन होगा तो वो पिंच करने के छोड़ने के बाद थोड़ा टाइम लगेगा स्किन को नॉर्मल होने में। अगर डिहाइड्रेशन नहीं है तो स्किन एकदम सही हो जाएगी छोड़ते ही, तो इससे स्किन पिंच टेस्ट कहते हैं। फिर है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या होगा, अब हमें डिहाइड्रेशन के बारे में पता चल गया, उसके कारणों के बारे में पता चल गया, उसके साइन सिम्टम्स भी हमने पता कर लिए कि क्या साइन सिम्टम होते हैं। इसके बाद कि भाई हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे। पहला ट्रीटमेंट तो ये है, जिसको माइल्ड डिहाइड्रेशन होगा, जिस भी पेशेंट को माइल्ड डिहाइड्रेशन होगा उसे क्या करना है, घर पर ही इलाज उसका हो जाएगा। उसे जो है अपना पानी पीने का जो है, पानी, जूस, लिक्विड चीज़ें ज़्यादा ले और साथ में ORS पिए, और सिर्फ जिंक होता है वो पेशेंट को लेना चाहिए। तो ये होता है ट्रीटमेंट माइल्ड डिहाइड्रेशन का। 24 घंटे में उसे ORS कितना पीना है माइल्ड डिहाइड्रेशन में, तो अगर बच्चा है 2 साल से कम तो उसे 500 ml पानी में ORS 24 घंटे में आपने देना है। एज जो है, पेशेंट की एज 2 साल से 10 साल के बीच में है तो आप उसे 1 लीटर पानी 24 घंटे में ORS मिलाकर दें। अगर 10 साल से बड़ा पेशेंट है तो उसे ORS जो है 1500 ml पानी में, 1.5 लीटर पानी में 1500 ml पानी में ORS मिलाकर दे 24 घंटे के लिए। तो ये होता है माइल्ड ट्रीटमेंट, माइल्ड डिहाइड्रेशन का ट्रीटमेंट। इसके बाद हम आते हैं मॉडरेट डिहाइड्रेशन। अगर मॉडरेट डिहाइड्रेशन है तो उसे हम क्या ट्रीटमेंट देंगे। मॉडरेट डिहाइड्रेशन में जो है पेशेंट को फ्लूइड ज़्यादा देने हैं घर पे खाने पीने के लिए, जैसे जूस है, पानी है, नारियल पानी है सब। उसके अलावा सिर्फ जिंक देंगे
और उसे एज के अनुसार ORS देंगे हम 24 घंटे में पीने के लिए। अगर पेशेंट की एज जो है 4 महीने से कम है तो उसे हम 250 ml से लेके 400 ml, 250 ml से लेके 400 ml, 250 ml से 400 ml 24 घंटे में देंगे, 24 आवर्स में। अगर पेशेंट की एज 4 महीने से लेके 1 साल तक है तो आप उन्हें 400 ml से 600 ml तक ORS मिला के 24 घंटे में देंगे। यानी 4 महीने के बच्चे को 4 महीने से 1 साल तक के बच्चे को आप 400 ml से 600 ml ORS मिलाकर देंगे। अगर पेशेंट की एज 1 साल से 2 साल के बीच है तो आप उसको 600 से 800 ml, 600 ml से 800 ml ORS मिलाकर देंगे 24 घंटे के लिए। अगर पेशेंट की एज 2 ईयर से 4 ईयर तक है तो आप उसे 800 से लेके 1200 यानी 800 ml से लेके 1200 ml पानी में ORS मिलाकर देंगे 24 घंटे के लिए। अगर पेशेंट की एज 15 ईयर से ज़्यादा है तो उसे आप 2200 ml से ज़्यादा फ्लूइड देंगे पीने के लिए 24 घंटे में। उसमें ORS है, पानी है, जूस है, सब कुछ मिला के 2200 ml से ज़्यादा आप फ्लूइड उन्हें देंगे। फिर आता है सीवियर डिहाइड्रेशन। अगर पेशेंट को सीवियर डिहाइड्रेशन है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना चाहिए, हॉस्पिटल में जाके उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। नंबर 2 ये है, एज के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, IV थेरेपी जो है उनको दी जाएगी वो एज के अकॉर्डिंग दी जाएगी। और इसमें जो है RL दी जाती है, IV फ्लूइड RL दी जाती है। ये था सीवियर डिहाइड्रेशन का ट्रीटमेंट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और एक प्यारा सा कमेंट भी आप छोड़ सकते हैं। थैंक यू।